आज मैं आपको कोई स्ट्रेटेजी सिखाने नहीं आया हूं, कोई सीक्रेट इंडिकेटर नहीं बताने वाला और ना ही ये बोलूंगा कि ये सेटअप लगाओ और पैसा डबल करो। आज मैं उस सच्चाई पर बात करने वाला हूं जिसे ज्यादातर ट्रेडर जानबूझकर इग्नोर करते हैं और वही एक गलती उनका अकाउंट धीरे धीरे खत्म कर देती है। सोचिए, आपने एंट्री ली, प्राइस थोड़ा सा आपके खिलाफ गया और आपका हार्ट बीट तेज हो गया। फिर आप स्टॉप लॉस हटा देते हैं। फिर मार्केट और गिरता है, आप बोलते हो वापस आएगा। फिर अकाउंट का बड़ा हिस्सा रेड में चला जाता है। ये स्ट्रेटजी की गलती नहीं है, ये चार्ट की गलती नहीं है, ये आपका माइंडसेट और रिस्क रिवॉर्ड की समझ की कमी है। ज्यादातर लोग ट्रेड लेते समय ये सोचते हैं कितना कमा सकता हूं। बहुत कम लोग ये सोचते हैं कितना खो सकता हूं, और यहीं गेम पलट जाता है। मार्केट में जो लोग लंबे समय तक टिकते हैं उनका फोकस प्रॉफिट पर नहीं, रिस्क मैनेजमेंट पर होता है। बाकी लोग बस इमोशन के बेस पर बटन दबाते हैं और फिर किस्मत को दोष देते हैं। मार्क डगलस ने एक बहुत पावरफुल बात कही थी, मार्केट में अनसर्टेनिटी नॉर्मल है, लेकिन ट्रेडर का काम है रिस्क को पहले से डिफाइन करना। अगर मैं ये नहीं कर रहा तो मैं ट्रेडिंग नहीं, गैम्बलिंग कर रहा हूं। चाहे मैं खुद को कितना भी एक्सपीरियंस्ड समझूं, मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना भी हाई क्यों ना हो। कड़वी सच्चाई ये है कि अकाउंट एक बड़े लॉस से कम और गलत रिस्क रिवॉर्ड वाले सैकड़ों ट्रेड से ज्यादा उठता है। छोटे छोटे डिसिप्लिन ब्रेक, छोटे छोटे इमोशनल डिसीजन और हर बार खुद से एक झूठ, ये वाला ट्रेड अलग है। अगर आपने कभी ये महसूस किया है कि आप चार्ट समझते हो फिर भी पैसा नहीं टिकता, अगर आपको लगता है कि आप मेहनत बहुत कर रहे हो लेकिन रिजल्ट कंसिस्टेंट नहीं है, तो हो सकता है प्रॉब्लम आपकी स्ट्रेटेजी नहीं, आपका रिस्क देखने का तरीका है। इस वीडियो में मैं आपको डराने नहीं, जगाने आया हूं, क्योंकि जिस दिन मैंने रिस्क रिवॉर्ड को सीरियसली लेना शुरू किया, उस दिन से मेरे रिजल्ट से पहले मेरा माइंड शांत हुआ। ट्रेडिंग स्ट्रेस नहीं, स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस लगने लगी। अब चलिए समझते हैं असली जड़ कहाँ है। दर्द ट्रेड में नहीं, मेरे माइंडसेट में कैसे शुरू होता। जब मैं ट्रेडिंग की शुरुआत करता हूं, उस समय मुझे लगता है कि सबसे बड़ा हथियार स्ट्रेटेजी है। कौन सा इंडिकेटर लगाऊं, कौन सा टाइम फ्रेम देखूं, कौन सा सेटअप ज्यादा पावरफुल है। मैं घंटों चार्ट देखता हूं, बैक टेस्ट करता हूं, वीडियो देखता हूं, लेकिन एक चीज को बहुत हल्के में लेता हूं, और वही चीज आगे चलकर मेरे हर लॉस के पीछे असली वजह बनती है। वो है रिस्क रिवॉर्ड की समझ। सच बोलूं तो शुरुआत में मैं ट्रेड लेने से पहले ये नहीं सोचता था कि अगर मैं गलत हुआ तो क्या होगा। मेरा पूरा फोकस इस पर होता था कि ये ट्रेड कितना भाग सकता है। दिमाग में सिर्फ प्रॉफिट के नंबर चलते थे। अगर ये यहां से उड़ा तो इतना, वहां तक गया तो इतना, लेकिन अगर उल्टा गया तो कितना नुकसान होगा, ये सवाल मैं खुद से पूछता ही नहीं था। यही वो पॉइंट है जहां से एक ट्रेडर का माइंडसेट चुपचाप गैम्बलर के माइंडसेट में शिफ्ट हो जाता है। जब मैं रिस्क को इग्नोर करता हूं, तब असल में मैं अनसर्टेनिटी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता हूं, जबकि मार्केट पूरी तरह अनसर्टेन है। मार्क डगलस बार बार कहते हैं कि मार्केट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरा ईगो ये मानने को तैयार नहीं होता। मुझे लगता है ये सेटअप इतना क्लियर है कि ये गलत हो ही नहीं सकता। यही ओवर कॉन्फिडेंस धीरे धीरे अकाउंट का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। फिर क्या होता है, मैं एंट्री लेता हूं, प्राइस थोड़ा सा मेरे खिलाफ जाता है और तभी मेरे अंदर का डर एक्टिव हो जाता है, क्योंकि मैंने पहले से ये डिसाइड ही नहीं किया कि मैं कितना लॉस आराम से एक्सेप्ट कर सकता हूं। स्टॉप लॉस सिर्फ चार्ट पर लगा होता है, माइंड में नहीं, और जब स्टॉप लॉस माइंड में नहीं होता तो मैं उसे कभी भी शिफ्ट कर सकता हूं, हटा सकता हूं या नज़रअंदाज कर सकता हूं। यहीं से इमोशनल चेन रिएक्शन शुरू होता है। पहले डर, फिर होप, फिर डिनायल। मैं खुद से बोलता हूं मार्केट वापस आएगा, थोड़ा और होल्ड कर लेता हूं। लॉस बढ़ता जाता है, लेकिन मैं स्क्रीन से चिपका रहता हूं। उस समय मैं ट्रेड नहीं मैनेज कर रहा, मैं अपने इमोशन से लड़ रहा होता हूं, और ज्यादातर बार इमोशन जीत जाता है, अकाउंट हार जाता है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि यह सब बहुत छोटे छोटे डिसीजन से होता है। कोई एक बड़ा ब्लंडर नहीं, बल्कि रोज थोड़ा थोड़ा डिसिप्लिन टूटता है। एक दिन स्टॉप लॉस नहीं लगाया, दूसरे दिन रिवेंज ट्रेड ले लिया, तीसरे दिन ओवर ट्रेडिंग कर ली।
बाहर से लगता है कि प्रॉब्लम मार्केट में है, वोलाटिलिटी ज़्यादा है, मैनिपुलेशन है, लेकिन अंदर से सच्चाई ये है कि मैंने अपने रिस्क को कभी सीरियसली डिफाइन ही नहीं किया। जब रिस्क डिफाइन नहीं होता तब हर टिक मेरे लिए थ्रेट बन जाता है। छोटा सा पुलबैक भी मुझे पैनिक करा देता है। मैं जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ क्योंकि मुझे डर है कि ये भी चला जाएगा, लेकिन लॉस में वही डर काम नहीं करता, वहाँ होप आ जाती है। यही असंतुलन मेरे पूरे सिस्टम को डिस्टर्ब कर देता है। धीरे धीरे इसका असर सिर्फ अकाउंट पर नहीं, मेरे सेल्फ कॉन्फिडेंस पर भी पड़ता है। मैं सोचता हूँ शायद मैं ट्रेडिंग के लिए बना ही नहीं हूँ। स्ट्रेटेजी बदलता हूँ, इंडिकेटर बदलता हूँ, टाइम फ्रेम बदलता हूँ, लेकिन असली प्रॉब्लम वहीं की वहीं रहती है, क्योंकि माइंडसेट नहीं बदला, रिस्क देखने का तरीका नहीं बदला। एक टाइम पर आकर मुझे ये समझ में आया कि मार्केट से लड़ाई नहीं जीतनी, खुद से लड़ाई जीतनी है। ट्रेड लेने से पहले अगर मैं ये क्लियर नहीं कर पा रहा कि इस ट्रेड में मैं कितना खो सकता हूँ, तो मुझे ट्रेड लेने का हक ही नहीं है। ये सुनने में सख्त लगता है, लेकिन यहीं से प्रोफेशनल सोच शुरू होती है। अब आगे सबसे ज़रूरी चीज़ ये समझना है कि रिस्क रिवॉर्ड असल में है क्या, और मैं इसे सिर्फ नंबर का गेम समझकर सबसे बड़ी गलती कहाँ कर देता हूँ। यही वो जगह है जहाँ से पूरा गेम क्लियर होना शुरू होता है। अब जब मुझे ये क्लियर हो गया कि असली प्रॉब्लम स्ट्रेटेजी से पहले माइंडसेट और रिस्क को इग्नोर करना है, तो अगला बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर ये रिस्क रिवॉर्ड असल में है क्या, और मैं इसे समझते हुए भी गलत कहाँ कर देता हूँ। क्योंकि सच ये है कि लगभग हर ट्रेडर ने 1-2, 1-3 जैसा रेशियो सुना हुआ है, लेकिन फिर भी ज़्यादातर लोग लॉन्ग टर्म में स्ट्रगल करते हैं। मैं पहले रिस्क रिवॉर्ड को सिर्फ एक नंबर मानता था, जैसे अगर स्टॉप लॉस पॉइंट है और टारगेट 20 पॉइंट, तो बस 1-2 हो गया, काम खत्म। लेकिन असल में ये इतनी सिंपल चीज़ नहीं है। ये सिर्फ डिस्टेंस का खेल नहीं, ये लॉजिक का खेल है। मेरा स्टॉप लॉस कहाँ है, ये इस पर डिपेंड करता है कि मेरा ट्रेड आइडिया कहाँ इनवैलिड होता है, और मेरा टारगेट कहाँ है, ये इस पर डिपेंड करता है कि प्राइस के पास वहाँ तक जाने की रियलिस्टिक गुंजाइश है या नहीं। यहीं मैं पहली बड़ी गलती करता हूँ। मैं स्टॉप लॉस वहाँ नहीं लगाता जहाँ मेरा ट्रेड गलत साबित होता है। मैं स्टॉप लॉस वहाँ लगाता हूँ जहाँ मुझे कम लॉस दिखे। मतलब मेरा फोकस लॉजिक पर नहीं, दर्द कम करने पर होता है। मार्केट को मेरे दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो स्ट्रक्चर फॉलो करता है, लिक्विडिटी फॉलो करता है, ऑर्डर फ्लो फॉलो करता है, और मैं सिर्फ इस कोशिश में रहता हूँ कि मेरा लॉस छोटा दिखे, भले ही वो लॉजिकल ना हो। दूसरी तरफ टारगेट के साथ भी यही ड्रामा होता है। या तो मैं बहुत छोटा टारगेट रखता हूँ क्योंकि मुझे जल्दी प्रॉफिट चाहिए, या फिर बहुत बड़ा अनरियलिस्टिक टारगेट रखता हूँ ताकि रेशियो अच्छा दिखे। दोनों ही केस में मैं खुद को धोखा दे रहा हूँ। पहला केस मेरे रियल रिवॉर्ड को छोटा कर देता है, दूसरा केस मेरी विन रेट को खराब कर देता है। रिस्क रिवॉर्ड असल में एक एक्सपेक्टेंसी मॉडल है। इसका मतलब ये है कि मुझे एक ट्रेड नहीं, ट्रेड्स की सीरीज में सोचना है। अगर मेरी स्ट्रेटेजी 40-50% टाइम सही होती है, लेकिन हर विन में मैं अपने लॉस से 2 या 3 गुना कमा लेता हूँ, तभी ये गेम मेरे फेवर में जाता है। लेकिन अगर मैं विन में जल्दी निकल जाता हूँ और लॉस को बड़ा होने देता हूँ, तो चाहे मेरी एनालिसिस कितनी भी अच्छी हो, मैथ्स मेरे खिलाफ काम करेगा। यहाँ एक और साइकोलॉजिकल ट्रैप आता है। मैं हर ट्रेड को अलग नहीं देखता। मैं पिछले ट्रेड का बोझ अगले ट्रेड में लेकर जाता हूँ। अगर पिछले ट्रेड में लॉस हुआ, तो अगली बार जल्दी प्रॉफिट लेकर भाग जाता हूँ। अगर पहले जीत गया, तो ओवर कॉन्फिडेंस में बड़ा रिस्क ले लेता हूँ। मार्क डगलस ने इसी को समझाया कि हर ट्रेड एक इंडिपेंडेंट इवेंट है। लेकिन जब तक मेरा रिस्क रिवॉर्ड पहले से डिफाइंड नहीं है, मैं इस इंडिपेंडेंस को फॉलो ही नहीं कर सकता। असल में रिस्क रिवॉर्ड मुझे फ्रीडम देता है, लेकिन मेरा दिमाग इसे बंधन समझता है। मुझे लगता है स्टॉप लॉस छोटा रखूंगा तो ज्यादा बचेगा, जल्दी प्रॉफिट ले लूंगा तो सुरक्षित रहूंगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में यही सोच मुझे अनसेफ बनाती है, क्योंकि मैं प्रोबेबिलिटी के साथ नहीं, इमोशन के साथ ट्रेड कर रहा होता हूँ। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, रिस्क रिवॉर्ड सिर्फ चार्ट पर नहीं, पोजीशन साइज में भी छुपा है। अगर मेरा स्टॉप लॉस लॉजिकल है, लेकिन पोजीशन साइज इतना बड़ा है कि वो लॉस मुझे मेंटली हिला दे,
तो रियल में मेरा रिस्क ज़्यादा है। फिर मैं स्टॉप लॉस हिट होने से पहले ही एग्जिट कर दूंगा या उसे हटा दूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा सिस्टम पेपर पर सही है, लेकिन मेरा माइंड उसे एक्सिक्यूट नहीं कर पा रहा। तो यहाँ क्लियर हो जाता है कि रिस्क रिवॉर्ड कोई फॉर्मेलिटी नहीं, ये मेरे पूरे ट्रेड स्ट्रक्चर की रीड है। ये मुझे पहले ही बता देता है कि ये ट्रेड लॉन्ग टर्म में मुझे जिंदा रखेगा या धीरे धीरे खत्म करेगा। अब अगर मैं इसे इग्नोर करता हूँ तो आगे क्या होता है, कैसे छोटे छोटे गलत रेशियो मेरे अकाउंट और माइंड दोनों को तोड़ते हैं। यही अगली सबसे कड़वी रियलिटी है। अब तक तस्वीर साफ हो चुकी है। जब मैं रिस्क रिवॉर्ड को सिर्फ नंबर समझकर इग्नोर करता हूँ तो असल में मैं अपने ही खिलाफ सिस्टम बना रहा होता हूँ। अब यहाँ से जो फेज शुरू होता है वो सबसे खतरनाक है, क्योंकि यहाँ नुकसान अचानक नहीं दिखता, धीरे धीरे अंदर से खाता है। यही वजह है कि बिना सही रिस्क रिवॉर्ड के ट्रेड लेना स्लो सुसाइड जैसा है, अकाउंट का भी और माइंड का भी। शुरुआत में मुझे लगता है सब ठीक चल रहा है, कुछ ट्रेड में प्रॉफिट भी आता है, मुझे लगता है मेरी स्ट्रेटेजी काम कर रही है। लेकिन अगर मैं ईमानदारी से डेटा देखूं तो पैटर्न साफ दिखेगा। जब प्रॉफिट आता है मैं जल्दी एग्जिट कर जाता हूं, थोड़ा सा ग्रीन दिखा और मैं सेफ महसूस करने के लिए ट्रेड बंद। लेकिन जब लॉस होता है वहां मैं स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट नहीं करता। मैं सोचता हूं अभी रिवर्सल आएगा। ये डबल स्टैंडर्ड ही असली जहर है। मान लीजिए मेरा एवरेज विन 1000 है और एवरेज लॉस 2500 या 3000। अब चाहे मैं 60% टाइम सही भी हो जाऊं, फिर भी नेट रिजल्ट नेगेटिव जा सकता है। यही वो मैथ्स है जिसे इमोशन छुपा देता है। मैं सोचता हूं मैं तो ज्यादा ट्रेड सही ले रहा हूं, फिर अकाउंट क्यों नहीं बढ़ रहा? जवाब सीधा है, मेरा रिस्क रिवॉर्ड चुपचाप मुझे डुबो रहा है। इससे भी ज्यादा डेंजरस इसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। हर बड़ा लॉस मेरे अंदर एक चोट छोड़ता है। अगली बार ट्रेड लेते समय मैं फ्री नहीं होता, मैं डरा हुआ होता हूं। थोड़ा सा प्रॉफिट दिखते ही मैं भाग जाता हूं, क्योंकि मुझे पिछले लॉस का दर्द याद होता है। इस तरह धीरे धीरे मैं अपनी ही स्ट्रेटेजी का गला घोंट देता हूं। सिस्टम को टाइम देने की जगह मैं हर ट्रेड में सर्वाइवल मोड में चला जाता हूं। फिर आता है रिवेंज ट्रेडिंग। एक बड़ा लॉस हुआ, अब मैं उसे जल्दी रिकवर करना चाहता हूं। पोजीशन साइज बढ़ा देता हूं, सेटअप की क्वालिटी गिरा देता हूं, सिर्फ एक ही सोच, पैसा वापस चाहिए। यहां से डिसिप्लिन पूरी तरह टूट जाता है। और मज़ेदार बात यह है कि मुझे लगता है मैं कंट्रोल में हूं, जबकि असल में मैं पूरी तरह इमोशन के कंट्रोल में हूं। धीरे धीरे मैं मार्केट पर भरोसा खोने लगता हूं, लेकिन सच में मैं खुद पर भरोसा खो रहा होता हूं। मेरा सेल्फ ट्रस्ट टूटता है। मैं सोचता हूं शायद मेरी एनालिसिस खराब है, शायद मुझे और इंडिकेटर चाहिए, शायद कोई नई स्ट्रेटेजी चाहिए। लेकिन असली समस्या वही है, मैं हर ट्रेड में गलत रिस्क रिवॉर्ड खेल रहा हूं। ये वैसा ही है जैसे एक बिजनेस हर प्रोडक्ट कम मार्जिन में बेच रहा हो और लॉस वाले प्रोडक्ट ज्यादा महंगे पड़ रहे हों। बिजनेस दिखेगा चल रहा है, लेकिन अंदर से दिवालिया हो रहा होगा। मार्केट में सरवाइव करने का पहला रूल प्रॉफिट कमाना नहीं, कैपिटल बचाना है। अगर मेरा रिस्क कंट्रोल में नहीं है तो मेरे पास गेम खेलने का मौका ही खत्म हो जाएगा। एक दो बड़े गलत ट्रेड और मैं या तो अकाउंट खो दूंगा या इतना मेंटली डैमेज हो जाऊंगा कि सही मौके पर भी एंट्री लेने से डरूंगा। यही स्लो सुसाइड है। कोई एक बड़ा धमाका नहीं, बल्कि रोज थोड़ा थोड़ा खून बहना, छोटे छोटे गलत रेशियो, छोटे छोटे इमोशनल डिसीजन, और साल के एंड में मैं वहीं का वहीं या पीछे। बाहर से लगता है मार्केट कठिन है, अंदर से सच्चाई है कि मेरा रिस्क स्ट्रक्चर टूटा हुआ है। अब यहां से असली टर्निंग पॉइंट शुरू होता है। सवाल ये नहीं कि मार्केट क्या करेगा, सवाल ये है कि मैं खुद को कैसे बदलूं ताकि हर ट्रेड में पहले से क्लियर हो मैं कितना रिस्क ले रहा हूं, क्यों ले रहा हूं, और क्या मैं उसे मेंटली एक्सेप्ट कर सकता हूं। यहीं से प्रोफेशनल माइंडसेट बनता है और वहीं से गेम धीरे धीरे मेरे फेवर में शिफ्ट होना शुरू होता है। आगे बात इसी पर जाती है, मैं खुद को कैसे रिवायर करता हूं। अब तक अगर मैं ईमानदारी से खुद को देखूं तो मुझे समझ आ चुका है कि मार्केट से पहले मुझे खुद को मैनेज करना है। असली बदलाव चार्ट बदलने से नहीं, माइंडसेट बदलने से आता है। और यहीं से प्रोफेशनल अप्रोच शुरू होती है।
सबसे पहला शिफ्ट जो मैंने अपने अंदर किया वो ये कि ट्रेड लेने से पहले मैं प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचता। मैं पहले रिस्क के बारे में सोचता हूँ। मैं खुद से एक सीधा सवाल पूछता हूँ, अगर ये ट्रेड पूरी तरह फेल हो गया तो जो लॉस होगा क्या मैं उसे बिना इमोशनल हुए एक्सेप्ट कर पाऊंगा? अगर जवाब थोड़ा भी डाउटफुल है तो मैं पोजीशन साइज कम करता हूँ या ट्रेड स्किप कर देता हूँ। पहले मुझे लगता था ट्रेड मिस करना लॉस है, अब समझ में आया कि गलत ट्रेड लेना असली लॉस है। दूसरा बड़ा बदलाव ये कि मैं स्टॉप लॉस अपने डर के हिसाब से नहीं, मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से रखता हूँ। जहां मेरा ट्रेड आइडिया लॉजिकल रूप से गलत हो जाता है वहीं मेरा स्टॉप लॉस है, और फिर उसी के बेस पर पोजीशन साइज सेट करता हूँ। इससे मेरा रिस्क फिक्स हो जाता है। अब मैं मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करता, मैं अपने नुकसान को कंट्रोल करता हूँ। यही रियल रिस्क मैनेजमेंट है। तीसरा, मैं टारगेट भी सिर्फ बड़ा दिखने के लिए नहीं रखता। मैं देखता हूँ कि प्राइस के पास वहां तक जाने का रियलिस्टिक पाथ है या नहीं, लिक्विडिटी कहाँ है, पिछले हाई लो कहाँ हैं, ट्रेंड का कॉन्टेक्स्ट क्या है। इससे मेरा रिवॉर्ड भी लॉजिक पर बेस्ड होता है, होप पर नहीं। जब रिस्क और रिवॉर्ड दोनों लॉजिकल होते हैं तभी ट्रेड एक स्ट्रक्चर्ड डिसीजन बनता है, वरना वो सिर्फ एक इमोशनल बेट है। यहाँ मार्क डगलस की एक सीख ने मेरा पूरा गेम बदल दिया। मुझे रिजल्ट कंट्रोल नहीं करना, मुझे प्रोसेस फॉलो करना है। अगर मैंने हर ट्रेड में अपना रिस्क डिफाइन किया, सही रेशियो लिया और सिस्टम फॉलो किया तो एक ट्रेड का रिजल्ट मायने नहीं रखता। कुछ ट्रेड लॉस होंगे, ये नॉर्मल है, लेकिन लॉन्ग टर्म में मैथ्स मेरे फेवर में काम करेगा। यही सोच मुझे हर टिक पर रिएक्ट करने से बचाती है। धीरे धीरे इसका असर मेरे माइंड पर दिखने लगा। पहले जहां हर कैंडल पर टेंशन होती थी, अब शांति रहती है, क्योंकि मुझे पहले से पता है वर्स्ट केस क्या है। डर कम हुआ, ओवर ट्रेडिंग कम हुई, रिवेंज ट्रेडिंग लगभग खत्म हो गई। ट्रेडिंग अब जुआ नहीं, एक रिस्क कंट्रोल्ड बिजनेस जैसा लगने लगी। अब आखिरी और सबसे ईमानदार बात, मुझे खुद से ये पूछना पड़ा, क्या मैं सच में ट्रेडर बनना चाहता हूँ या सिर्फ जल्दी पैसा कमाना चाहता हूँ? अगर मैं हर ट्रेड में स्टॉप लॉस क्लियर नहीं रखता, टारगेट लॉजिक से नहीं बनाता और रिस्क रिवॉर्ड की परवाह नहीं करता, तो मुझे मार्केट सीरियसली लेने का हक नहीं है। मार्केट सख्त है लेकिन फेयर है। जो रिस्क को रिस्पेक्ट करता है उसे ये धीरे धीरे रिवॉर्ड देता है। जो ओवर कॉन्फिडेंस में आता है उसे जल्दी सजा मिलती है। याद रखिए, बड़ा अकाउंट एक बड़े विन से नहीं बनता, वो हजारों छोटे कंट्रोल्ड रिस्क से बनता है। मेरा काम हर ट्रेड से अमीर बनना नहीं, हर ट्रेड में जिंदा रहना है। जब ये माइंडसेट सेट हो जाता है तभी कंसिस्टेंसी शुरू होती है। अगर आज की बातों में आपको अपनी गलती दिखी, अगर आपको लगा कि प्रॉब्लम चार्ट से ज्यादा माइंडसेट और रिस्क रिवॉर्ड में थी, तो इस वीडियो को सीरियसली लीजिए। इसे दोबारा सुनिए, नोट्स बनाइए और अगला ट्रेड लेने से पहले खुद से वही सवाल पूछिए, मेरा रिस्क क्या है और क्या मैं उसे एक्सेप्ट कर सकता हूँ? वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। ऐसे ही डीप ट्रेडिंग माइंडसेट कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए, क्या आप अगला ट्रेड लेने से पहले रिस्क डिफाइन करेंगे? क्योंकि बदलाव वहीं से शुरू होता है जहां मैं खुद से झूठ बोलना बंद करता हूं। ट्रेडिंग में फ्रीडम है, लेकिन सर्वाइवल सिर्फ डिसिप्लिन से आता है। यही पूरी जर्नी का कंक्लूजन है।